इस वीडियो में जिस एक्सपेरिमेंट का मैं फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट इस चैनल पे डिटेल्ड में बिल्कुल कराया गया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स एक्सपेरिमेंट प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट के नाम पे, ठीक है। ये मैं आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये दूसरा फाइल मुझे मिला है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी डिटेल में अच्छे से लिखा गया है, तो इसमें केवल मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर याद रखिए, जो लोग ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिकल फाइल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर ले। मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट के नाम से वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इस चैनल पे ऑलरेडी कराया गया है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल ये एक्सपेरिमेंट फाइल देखेंगे, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर बाय डायनेमिकल मेथड यूजिंग मैक्सवेल नीडल। अब इसके लिए जो आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी वो है मैक्सवेल नीडल, गिवन वायर, ए स्टॉप वॉच, मीटर स्केल, स्क्रू गेज एंड वेट बॉक्स। इतना जरूरत पड़ने वाला है। अब यहाँ पे ये बाकायदा प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को आप लोग देख लीजिए। इससे पहले जो डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट वाला जो मैं वीडियो बनाया हूं, जिसमें प्रैक्टिकल फाइल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट करके पूरा सिखाया हूं, जो कि इसी चैनल पे है, वो वीडियो पहले से अपलोड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें ये प्रिंसिपल इतना डिटेल में नहीं लिखा गया है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज किया गया है। तो आप लोग इसका ये प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये पहले डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम भी वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर का डायग्राम इसमें वर्क करता है मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट में, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं। ये अभी भी इसका थ्योरी वाला ही पार्ट चल रहा है, तो बाकायदे यहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन ही दिखाया गया है। तो ये पूरा देखिए, वहाँ पे उस फाइल में सीधे ये फॉर्मूला लिख दिया गया है, जो फॉर्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर यूनिट ट्विस्ट, एंड आर जो है वो रेडियस ऑफ वायर है, ठीक है। अब इसमें ईटा हमें निकालना है, तो जो पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा वो है यहाँ पे टाइम पीरियड, और जो मास वगैरह है ये सब हम लोग मेजर कर लेंगे। एल और इसके रेडियस वायर, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यही सब हम लोग ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट मेजर कर देते हैं, 0.001 सेंटीमीटर। ये किसका है? स्क्रू गेज का। तो हम लोग यहाँ पे डायमीटर ऑफ वायर, जो वायर है उसका हम लोग डायमीटर मेजर करने वाले हैं, ठीक। ये इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, पर अभी जब पहले ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख लेंगे तभी नहीं इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कैलकुलेशन इस प्रकार से किया गया है, लेकिन पहले आपको ऑब्जर्वेशन टेबल देखना है इसका। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये डायामीटर के लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। डायामीटर जैसे ही निकल जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो हमें ये रेडियस मिल जाएगा वायर का, जिसका हमें फॉर्मूले में जरूरत है। अब मेन पार्ट पे आते हैं, इसका टाइम पीरियड। मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट में ये जो टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट लिखेंगे, दो सिचुएशन में लिया जाता है, जब सॉलिड सिलेंडर इनर पोजीशन में हो और जब सॉलिड सिलेंडर आउटर पोजीशन में हो मैक्सवेल नीडल के। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 20-20 ऑक्सीलेशन के लिए लिया गया है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये दोनों केस में यहाँ पे ये हमने मेंशन, ये मतलब टोटल टाइम है। यहाँ पे ये वाला टाइम पीरियड है, यहाँ पे देखिए ये टाइम पीरियड है पहले वाले केस के लिए, जब सॉलिड सिलेंडर इनर था, और जब सॉलिड सिलेंडर आउटर पोजीशन पे था तब ये टाइम पीरियड है, ठीक है। टोटल 20 ऑक्सीलेशन के लिए इतना समय लगा, तो एक ऑक्सीलेशन के लिए 20 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड इसका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये जब टाइम पीरियड दोनों केस में निकल गया, पहले केस में 20 सेकेंड और दूसरे में 27 सेकेंड, तो यहाँ से T1 T2 का मान निकल गया। आर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, और मास दोनों का गिवन ही है। तो अब इसी डाटा को लेके हम लोग वापस जाते हैं और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले में रख के। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाइए। अभी अभी मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला देखिए अच्छे से। यहाँ पे मास आपको गिवन रहेगा दोनों सिलेंडर का, सॉलिड और हॉलो का, और यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर 90 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये लिस्ट काउंट क्या है, ये नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट है, और ये लेंथ ऑफ ए ट्यूब 40 सेंटीमीटर का है। T1 T2 अभी अभी हम लोग निकाले हैं। आर यहाँ पे ए वही है लेंथ ऑफ ट्यूब, और यहाँ पे ये M1 M2 ये सारी चीज़ गिवन है। अब इसको हम लोग इसी फॉर्मूले में रख देंगे, और फाइनली आपको यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका कैलकुलेशन से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अब उसके बाद यहाँ पे एरर एनालिसिस देख लेते हैं, जो कि इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे ये एरर एनालिसिस, वैसे इसका एरर एनालिसिस जो मैक्सवेल नीडल का है, ये मैं अलग से एक डिटेल्ड एक वीडियो में आप लोगों को बना के दिया हूँ, ठीक है। इसी चैनल में है, प्लेलिस्ट में आप लोग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में जाके चेक करिएगा। मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट का एरर एनालिसिस अलग से वीडियो बनाया गया है।
यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट का एरर एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा यहाँ पे डाटा रख दिया गया और फाइनली यहाँ पे ये एरर, इतना संभावित एरर पॉसिबल है, तो इसको हम लोग रिजल्ट के साथ मेंशन कर देंगे और रिजल्ट के साथ मेंशन करेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मटेरियल ऑफ वायर वाज फाउंड टू बी दिस प्लस माइनस दिस एरर वाला पार्ट एंड 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है इसके फाइल का, ठीक है। तो इसका डिटेल वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा और काफ़ी सीखने को भी मिलेगा। जिसको हाई क्वालिटी फाइल की केवल ज़रूरत है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, ये फाइल जैसे BHU का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ के ये फाइल से लिए गए हैं, उसका ये फाइल है। तो जिनको केवल हाई क्वालिटी फाइल चाहिए उनके लिए ये फाइल है। तो इस एक बार मैं इसका सारे क्लिप्स आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज था और ये तीसरा पेज था, ठीक है। यहीं पे ये ख़त्म होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।